हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक है आपके समाचार पत्र। भारत के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष मतलब वो शुरू हुआ था, ठीक है, किस वर्ष उनको लागू किया गया था या शुरू किया गया था या किस सन में वो चालू हुए थे, ठीक है, वो पारित हुआ था। जिस तरह से कई समाचार पत्र हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो आपके सामने ये बंगाल गजट के नाम से आता है, एक उदंत मार्तंड के नाम से आता है, एक हिंदू पैट्रियट के नाम से आता है, एक मराठा के नाम से आता है, एक केसरी के नाम से आते हैं, एक युगांतर हैं, एक वंदे मातरम है, एक गदर पंजाब है, एक सरस्वती। इस तरह से कई समाचार पत्र हैं। तो मैं लगभग आपके पास 2 सीरीज़ में लेकर आया हूँ ये, ठीक है। 16-17 एक में है और 16-17 एक में है। तो इस तरह से हम लगभग 30-32 के आसपास समाचार पत्र हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं या आजकल चलन में भी है, इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो चलिए फिर उसी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से ही। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल गजट समाचार पत्र कब शुरू हुआ था, ठीक है, किस सन में शुरू हुआ था, ठीक है, वो बताना है आपको। बंगाल गजट समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1780, ऑप्शन बी है आपका 1768, ऑप्शन सी है 1785 और ऑप्शन डी है 1824। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1780, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1780। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो बंगाल गजट था, ठीक है, ये जो बंगाल गजट पेपर था ये आपका था अंग्रेजी में, ठीक है। ये कई बार पूछने लगा कि किस भाषा में ये छपा था, बंगाल गजट जो था पेपर ये आपका किस भाषा में छपा था। तो इस तरह से प्रश्न भी आजकल आने लग गए हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और एक प्रश्न और बनने लग गया, वो बनने लग गया कि किसने इसकी स्थापना करी थी, यानी कि कौन इसके संस्थापक है या कि किसने ये जारी किया था, ठीक है। तो ये जेम्स हिक्की ने किया था, जेम्स हिक्की साहब ने, ठीक है दोस्तों, किसने किया था, जेम्स हिक्की साहब ने थे। और ये कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। मुझे लगता है दोस्तों ये थोड़ा हमारे पास भारी हो जाएगा ये, जैसे कि मैंने इसी में सन बता दिया और किस भाषा से रिलेशन है इसका और किसने। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में तो मैं आपको बता देता हूँ कि कब ये शुरू हुआ था। जो इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम संस्थापक का बनाएंगे कि किसने इसके लागू किया था या किसने इसको छापा था, ठीक है, इस समाचार पत्र को शुरू किया था, तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना दें तो कैसा रहेगा आपको, ठीक है। कमेंट में ज़रूर आप मुझे डालें और मैं इसके ऊपर वीडियो फिर अलग से बता दूँगा। हम क्यों इसमें खिचड़ी पकाएं, इससे अच्छा है कि हम एक अलग से वीडियो बना दें और देखने में भी अच्छा रहे, आपकी रिवीजन दोबारा हो जाए। एक बार आप सन के लिए देखेंगे, फिर एक बार आप संस्थापक के लिए देखेंगे, तो आपके पास डबल रिवीजन हो जाएगी, है कि नहीं, डबल रिवीजन हो जाएगी और आपके लिए बेस्ट बेनिफिट रहेगा। तो फिर ऐसा ही करते हैं और कमेंट आप करना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पॉजिटिव कमेंट आया तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण नाम से एक समाचार पत्र आया था, कैसा, समाचार दर्पण, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ इतना, समाचार दर्पण के नाम से एक समाचार पत्र आया था, वो आपको बताना है कब आया था। 1824 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1865 में, ऑप्शन सी है 1818 में और ऑप्शन डी है 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1818 में। कब शुरू हुआ था, 1818 में। और ये जो आपका था समाचार दर्पण ये आपका बंगाली भाषा में हुआ था, ठीक है दोस्तों, किसमें, बंगाली भाषा में। अब बंगाली भाषा में हुआ था तो जाहिर सी बात है बंगाली कहाँ बोली जाती है, कोलकाता में। तो इसका प्रकाशन कहाँ पे हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए संस्थापक भी मैं बता दूंगा इसका, मार्शमैन थे, उन्होंने किया था। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं खिचड़ी ना पकाऊँ, ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि बताया नहीं है। मार्शमैन, ठीक है, मार्शमैन थे, उन्होंने संस्थापक, इसके संस्थापक थे समाचार दर्पण के, मार्शमैन, ठीक है दोस्तों।
तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये सब ना बता के सिर्फ ये बताऊंगा कि समाचार पत्र कौन सी भाषा में छपा था और कब छपा था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा संवाद कुमुदनी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संवाद कुमुदनी समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1824, ऑप्शन बी है 1821, ऑप्शन सी है 1825 और ऑप्शन डी है 1839 यानी कि 39। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1821। तो ये कब छपा था? संवाद कुमुदनी नाम से एक समाचार पत्र आया था और वो छपा था हमारा 1821 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और 1821 में ये किस भाषा में छपा था? ये छपा था आपका बंगाली भाषा में। और बंगाली भाषा से आप अनुमान लगा लेना कि किस क्षेत्र का है ये। ठीक है, किस राज्य से है ये संबंधित। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है कि मैं संस्थापक जो है इसकी संस्थापक राजा राम मोहन राय ने की थी, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है डाल दूंगा एकदम क्लियर, तो आपको और इजी पड़ेगा, आपको डबल रिवीजन का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है रफ्त गोफ्तार। इम्पॉर्टेंट है ये, अभी तक जो है नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, जैसे कि रेलवे हुआ या फिर यूपी पुलिस हुआ या एमपी पुलिस हुआ, ये अभी तक पीसीएस लेवल पे और आईएएस लेवल पे आया हुआ है। मैंने 2 बार ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, 2 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, और एक बार तो आईएएस के पेपर में था, एक पीसीएस यूपी पीसीएस में आया था ये रफ्त गोफ्तार के नाम से। रफ्त गोफ्तार समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1868, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है 1851। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा 1851 यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1851। ठीक है दोस्तों, और रफ्त गोफ्तार किस भाषा में छपा था? ये छपा था आपका गुजराती भाषा में। ओके दोस्तों, किस भाषा में छपा था ये छपा था आपका गुजराती भाषा में। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये जो हमारा आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जितना इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं, जितने स्टार लगाना चाहते हैं उतने स्टार लगा लीजिए। कम से कम नहीं तो 30 से 40 बार ये पूछा जा चुका है, 30 से 40 बार। उदंड मार्तंड समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? एक तो ये बताना है। किसने शुरू किया था? एक ये बताना है। स्थान कहाँ पर ये शुरू हुआ था वो बताना है। किस भाषा में ये छपा था ये बताना है। ठीक है, और इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा जो अक्सर पूछी जाती है। तो उदंत मार्तंड कब छपा था ये बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास 1838, ऑप्शन बी है 1826, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन डी है 1825। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1826। कब छपा था दोस्तों? 1826 में। ठीक है, इसके संस्थापक पूछने के इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं जुगल किशोर। जुगल किशोर। ठीक है दोस्तों, कौन है इसके? जुगल किशोर। और ये कहाँ पे छपा था? ये छपा था आपका कानपुर में, उत्तर प्रदेश का ये पहला है। ठीक है, कानपुर में। और ये किस भाषा में छपा था? ये आपका छपा था हिंदी भाषा में। देखिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ और हिंदी को भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया हिंदी में। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा में। अब इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी एक बात जो है, पहला हिंदी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। ठीक है, पहला हिंदी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। ये आप लिख लेना अपने नोट्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, या किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1874, ऑप्शन सी है 1843 और ऑप्शन डी है 1854। तो हिंदी पैट्रियट नाम से ये कब छपा था? ये छपा था आपका 1853 यानी कि ऑप्शन ए। कब छपा था दोस्तों? 1853 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये जो हिंदू पैट्रियट था ये किस भाषा में छपा था? ये आपका छपा था अंग्रेजी भाषा में। फेमस पत्र था, समाचार पत्र था ये दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में ये छपा था। ठीक है, और ये कलकत्ता में छपा था। कहाँ पे छपा था दोस्तों? कलकत्ता में। कोलकाता। ठीक है दोस्तों, कोलकाता या कलकत्ता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
दोस्तों आप टेंशन ना लें, जो संस्थापक हैं, जो इस समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, 100% करा दूँगा, ठीक है। बस आपके कमेंट जो है पॉजिटिव रहे तो मैं ज़रूर करा दूँगा और जल्द से जल्द करा दूँगा। अगर ज़्यादा लाइक रहा तो मैं ज़रूर करा दूँगा ये दो, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है इंडियन मिरर समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। कौन सा? इंडियन मिरर। इंडियन मिरर नाम से एक समाचार पत्र शुरू हुआ था, वो बताना है आपको कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1862 और ऑप्शन डी है 1861। तो इंडियन मिरर के नाम से कब छपा था? ये छपा था आपका ऑप्शन डी 1861 में, ठीक है दोस्तों। कब छपा था? 1861 में। और इस कौन सी भाषा में छपा था? ये छपा था आपका बंगाली भाषा में। ओके दोस्तों, बंगाली भाषा में ये छपा था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और ये बता देता हूँ मैं कि ये कहाँ पर छपा था। ये आपका बंगाली भाषा में, ये आपका कोलकाता में। बंगाली है तो ये आप खुद समझ जाएंगे कि किससे है। ओके दोस्तों, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 8, 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए। और 8 कह रहा है हमारा इंदु प्रकाश। कौन सा? इंदु प्रकाश नाम से एक समाचार पत्र शुरू हुआ था, वो बताना है आपको कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1874, ऑप्शन बी है 1861 और ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1889। तो आपको बताना है ये कब छपा था। ये छपा था आपका 1861 में, यानी कि ऑप्शन बी। कब छपा था? 1861 में, ठीक है दोस्तों। हिंदू पैट्रियट, सॉरी ये इंडियन मिरर और इंदु प्रकाश। कौन सा? इंडियन मिरर और इंदु प्रकाश, ये दोनों के दोनों कब छपे थे दोस्तों? ये छपे थे आपके 1861 में, ठीक है दोस्तों। कब छपे थे ये? 1861 में, याद रहेगा, ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ आपको कौन सी भाषा में छपा था, ठीक है। तो हिंदू मिरर, इंडियन मिरर तो मैंने आपको बता दिया था कि इंडियन मिरर किस भाषा में? बंगाली भाषा में, ठीक है। ये किस में छपा था? ये छपा था आपका बंगाली भाषा में। पीछे मैं क्वेश्चन ये करा दिया है। और इंदु जो प्रकाश है ये आपका छपा था किस में? मराठी में, ठीक है दोस्तों। ये किस में छपा था? ये छपा था आपका मराठी भाषा में। इज़ दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, बड़े आगे हम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है पायनियर, ठीक है। पायनियर समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1879, यानी कि 79। तो पायनियर कब छपा था आपका? ये छपा था आपका 1865 में, यानी कि ऑप्शन सी। कब छपा था? 1865 में छपा था ये पायनियर के नाम से। और ये आपका 1865 सन में पायनियर नाम से समाचार पत्र छपा था। और ये जो किस भाषा में छपा था? ये आपका छपा था इंग्लिश भाषा में, यानी कि अंग्रेजी, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में छपा था। और ये कहाँ छपा था? ये इंपॉर्टेंट है कि पायनियर आपका जो छपा था ये आपका छपा था इलाहाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ छपा था दोस्तों? इलाहाबाद में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कवि वचन। कौन सा? कवि वचन सुधा, ये है आपका समाचार पत्र का नाम। कवि वचन सुधा समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1868 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1895 में और ऑप्शन डी 1899 में। तो ये बताना है आपको कवि वचन सुधा आपका कब छपा था। ये छपा था आपका 1868 में। ये 1868 में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, और ये किस में छपा था? ये छपा था आपका हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि मराठा समाचार पत्र, ठीक है। मराठा के नाम से ही मराठा समाचार पत्र कब छपा था ये बताना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा बताना है? मराठा समाचार पत्र। इस मराठा समाचार पत्र की एक इंटरेस्टिंग बात जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन के लास्ट में ही। और ये बताना है आपको कब छपा था। ऑप्शन ए है 1879, ऑप्शन बी है 1871, ऑप्शन सी है 1895, ऑप्शन डी है 1881। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। क्या जाएगा इसका? 1881। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नाम था मराठा,
ठीक है, लेकिन छपा किस में था? छपा था अंग्रेजी में। ये इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। और क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में छपा था। ऑप्शन में उसमें मराठी भी रहता है, ठीक है, गुजराती भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है और हिंदी भी रहता है। लेकिन इसको लोग लगाते कौन सा है? मराठी। इंग्लिश बहुत कम लगाते हैं, या तो मराठी लगाएंगे या तो हिंदी लगाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना कि मराठा नाम से समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपा था, ठीक है दोस्तों, ओके। और ये कहाँ छपा था? मराठा है तो ये कहाँ? बम्बई में, ठीक है। पहले इसको बम्बई कहते थे, अब ये मुंबई हो गया, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है केसरी, ठीक है, केसरी। अब केसरी और मराठा जो है एक साथ छपे थे, तो इन दोनों में एक लिंक है, वह मैं बताता हूँ आपको। केसरी समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1889, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881, ठीक है। मराठा और केसरी ये दोनों के दोनों एक ही सन में छपे थे, 1881 में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मराठा नाम से, जो मराठा नाम से था वो इंग्लिश में छपा था, ठीक है। किस में? अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश में। कौन सा? मराठा नाम से। और जो केसरी नाम का है वो मराठी में छपा था, ठीक है दोस्तों, मराठी भाषा में। ये इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो केसरी नाम से है वो मराठी भाषा में छपा था, जो मराठा नाम से है वो इंग्लिश में छपा था, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि इंडियन समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी 1860। तो इंडियन समाचार पत्र आपका कब छपा था? ये छपा था आपका 1890 में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कब छपा था? ऑप्शन बी, इंडियन समाचार पत्र 1890 में, ठीक है दोस्तों। और ये किस में छपा था? ये छपा था आपका अंग्रेजी में, ओके, याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1879। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड कब छपा था? ये छपा था आपका 1899 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1899 में, ठीक है दोस्तों, 1899 में। और ये किस में? ये भी आपका छपा था इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, ओके दोस्तों, किस में? अंग्रेजी भाषा में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है इसका, सॉरी, ओके, बड़ा हो गया अब, ठीक है। चलिए इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1899 और ऑप्शन डी है 1900। तो ध्यान से पढ़ना, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन कब छपा था? ये छपा था आपका 1903, यानी कि ऑप्शन ए, 1903 ऑप्शन ए, ओके दोस्तों, इंडियन ओपिनियन, ठीक है दोस्तों। और ये किस भाषा में छपा था? ये छपा था आपका अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में छपा था। और इसको छापने वाले कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी, ओके दोस्तों, गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है युगांतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। युगांतर समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है इसका 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1800 और ऑप्शन डी है 1906। तो युगांतर कब छपा था? युगांतर छपा था आपका 1906 में, ठीक है। युगांतर समाचार पत्र कब छपा था? 1906 में, यानी कि ऑप्शन डी, क्या जाएगा? ऑप्शन डी। और ये आपका छपा था अंग्रेजी भाषा में, ओके दोस्तों। कब छपा था? ये छपा था आपका अंग्रेजी भाषा में, ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
शायद हाँ, इसमें इस वीडियो में मैंने 16 ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी 16-17 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ऐसे मैंने 15 या 16 करके 30-32 टोटल न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, यानी कि समाचार पत्र हैं, वो मैंने लिए हैं। और वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।